द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वादि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। आज के शिष्य वर्धा के तिरोधान तिथि के इस संदर्भ में हम अभी करेंगे अमर संगीत। जय गुरु, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা, তোমায় বিদায় দিব কেমন করে, বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাঁধা, সে সুরে মোর চিত্ত আছে ভরে, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা, রূপে তোমার মুগ্ধ আঁখি তারা, রসে তোমার আকাশ বাতাস ভরা, রূপে তোমার মুগ্ধ আঁখি তারা, রসে তোমার আকাশ বাতাস ভরা, গন্ধে তোমার হিল্লোড়িত ধরা, গন্ধে তোমার হিল্লোড়িত ধরা, হরসে মোর তনু থর ধরে, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা, তোমার লাগি দিবানিসি জাগা, তুমি যে মোর সকল চাওয়ার পাওয়া, তোমার লাগি দিবানিসি জাগা, তুমি যে মোর সকল চাওয়ার পাওয়া, তোমায় বিনা সকল চাওয়ার ভাঙ্গা, হৃদয় আমার কান্দে তোমায় ধরে, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা, তোমায় বিদায় দিব কেমন করে, বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাঁধা, সে সুরে মোর চিত্ত আছে ভরে, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা, তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা, তুমি আমার সকল কাজের দিশা, তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা, তুমি আমার সকল কাজের দিশা, দুঃখ দৈন্য নেই কো হতাশা, দুঃখ দৈন্য নেই কো হতাশা, প্রভু তুমি আছো হৃদয় জুড়ে,
হৃদয় আমার রাঙা তোমায় বিদায় দিব কেমন করে বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাঁধা সে সুরে মোর চিত্ত আছে ভরে তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা। जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर भावपूर्ण परिवेशन हमारे पितर्स भाई द्वारा अमर संगीत जो श्री वर्धा के श्रीहस्त लिखित था। अभी हम सत्यानुसरण का पाठन करेंगे। मैं निरंजन राय भाई को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाली सत्यानुसरण। निरंजन भाई। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। যেরূপ আদর্শে তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে তোমার স্বভাবও সেইভাবে গঠিত হবে আর তোমার দর্শনও তদ্রূপ হবে। বিশ্বাসীকে অনুসরণ করো, ভালোবাসো, তোমারও বিশ্বাস আসবে। আমার বিশ্বাস নেই এই ভাবের অনুসরণে মানুষ হীন বিশ্বাস হয়ে পড়ে। বিশ্বাস নেই এমনতর মানুষ নেই। যার বিশ্বাস যত গভীর, যত উচ্চ, তার মন তত উচ্চ, জীবন তত গভীর। যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, আর অসতে বিশ্বাসী অসৎ হয়ে পড়ে। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं परेश भाई से अनुरोध करूंगा वो सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद का पाठ करेंगे। जय गुरु भाई। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र स्वास्थ्य लिखित सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। जैसे आदर्श में तुम विश्वास स्थापन करोगे तुम्हारा स्वभाव भी उसी तरह होगा और तुम्हारा दर्शन भी तद्रूप होगा। विश्वासी का अनुसरण करो, प्रेम करो, तुम में भी विश्वास आएगा। मुझे विश्वास नहीं है, इस भाव के अनुसरण से मनुष्य विश्वासहीन हो जाता है। विश्वास नहीं हो ऐसा मनुष्य नहीं। जिसका विश्वास जितना गहरा है, जितना उच्च है, उसका मन उतना उच्च है, जीवन उतना ही गहरा है। जो सत्य में विश्वासी है वह सत्य होगा ही और असत में विश्वासी असत हो जाता है। जय गुरु। जय गुरु। मैं चंदन भाई से अनुरोध करूंगा वो सत्यानुसरण ओडिया अनुवाद पाठ करें। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जींकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ ओडिया अनुवाद करछि। जेपरि आदर्शरे तुमे विश्वास स्थापन करिवो तुमर स्वभाव मध्य सेहीपरि भावरे गठित हेबो आउ तुमर दर्शन मध्य तद्रूप हेबो। विश्वासी को अनुसरण कर, भल पाओ, तुमर मध्य विश्वास आसीबो। मोर विश्वास नाही एपरि भावर अनुसरण रे मनीष हीन विश्वास होई पड़े। विश्वास नाही एभली मनीष नाही। जार विश्वास जेते गभीर, जेते उच्च, तार मन सेते उच्च, जीवन सेते गभीर। जे सत्रे विश्वासी से सत हेबनी आउ असत्रे विश्वासी असत होई पड़े। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय गुरु। मैं अभ्रदिति भाई से अनुरोध करूंगा वो इंग्लिश ट्रांसलेशन पाठ करें। Satyanusaran English translation. As is the ideal in whom you place faith, so will your nature be formed and your vision too will be like that. Follow the faithful, love him, faith will embrace you too. I have no faith, with this idea man only shrink his faith.
there is not a man who has no faith. As deep and lofty the faith, so high the mind, so profound the life. He who believes in goodness becomes good. He who believes in devilry becomes devilish. Peace, peace, peace. आज का ये हमारा ऑनलाइन सत्संग शिष्य वर्धा के तिरोधान 27तम तिरोधान तिथि के उपलक्ष्य में हो रहा है। सो आज के सत्संग में जो भोग निवेदन किए हैं वो हमारे सदैव प्रदीप साहू भाई और परेश साहू भाई किए हैं। हम उनके परिवार के सर्वांगीण मंगल कामना करते हुए शशि ठाकुर के पास रातुल निवेदन करेंगे। तो हम लोग सत्संग को आगे लेते हुए शशि वर्धा के बारे में कुछ डिस्कशन करते हुए सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। एक बार एक घटना हुआ था जब शशि ठाकुर शशि वर्धा को बोलते हैं उनके पास समक्ष में एक कुर्सी पे बैठने के लिए। तो शशि वर्धा थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं जब बोलते हैं शशि ठाकुर उनके लिए हमारे लिए जैसे शशि ठाकुर इष्ट हैं, उनके लिए वो पिता है, फिर भी वो इष्ट के समान है। उनको वो ठाकुर कह के संबोधन करते थे, तो उनके सामने वो कैसे एक कुर्सी पे बैठेंगे। तब शशि ठाकुर वहां पे थोड़ा सा स्टर्न वॉइस में कहते हैं, यू योरसेल्फ आर आई, मीन्स मैं जो हूँ वो तुम हो। शशि वर्धा के ऊपर शशि ठाकुर का ऐसा आशीर्वाद था। उसका रीजन यही था कि शशि वर्धा के पास वो सब क्वालिटीज थे, सारे गुण थे जो एक गुरुमुख शिष्य के पास होना चाहिए। इसलिए जो समरी हम ये कह सकते हैं, इट इज द गुरुमुख हु इज द रियल सेवियर, sheet anchor, source of divine inspiration as he has imbibed the guru in his own character। ये बहुत जरूरी चीज है। शशि वर्धा का सबसे बड़ा क्वालिटी यही था कि वो शशि ठाकुर जी के हर एक वाणी को अपने जीवन में इम्बाइब करके उनके कैरेक्टर को उतना उन्नत कर चुके थे। तो सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे धृतिका महांती भाई जो एसपीआर हैं, और वो हमारे लिए आज हम स्पेशल गेस्ट हैं, भजन परिवेशन करेंगे। तो उनको मैं हार्दिक रिक्वेस्ट करूंगा। धृतिका भाई। धृतिका भाई, जय गुरु दादा, आप कनेक्टेड हैं? हाँ, मैं सुनाई दे रहा हूँ अभी? हाँ, जय गुरु। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम् आचार्य प्रवरम् नौमि। जयतु श्री श्री बड़दा अमरी श्री श्री बड़दा परम कल्याण जगत बंदन परम कल्याण जगत बंदन अमरी श्री श्री बड़दा जयतु श्री श्री बड़दा श्री श्री बड़दा जयतु श्री श्री बड़दा हमारी श्री श्री बड़दा परम कल्याण जगत बंदन परम कल्याण जगत बंदन हमारी श्री श्री बड़दा जयतु श्री श्री बड़दा हमारी
আমারি শ্রী শ্রী বড়দা। পরম দরদি অন্তর্যামী সে নিখিল আরত ত্রাণ, সত্য শিব সুর শান্ত সুন্দর পরম পিতাঙ্ক দান। পরম দরদি অন্তর্যামী সে নিখিল আরত ত্রাণ, সত্য শিব সুর শান্ত সুন্দর পরম পিতাঙ্ক দান। লক্ষ জীবন কান্ত দিশারি, লক্ষ জীবন কান্ত দিশারি আমারি শ্রী শ্রী বড়দা। শ্রী শ্রী বড়দা আমারি শ্রী শ্রী বড়দা। জয় তু শ্রী শ্রী বড়দা আমারি শ্রী শ্রী বড়দা। ইষ্ট হিতাঙ্কর ধ্যান জ্ঞান প্রাণ, ইষ্ট হিতাঙ্ক জীবন, সংকট মোচন বিপদ ভঞ্জন চির করুণা নিধান। ইষ্ট হিতাঙ্কর ধ্যান জ্ঞান প্রাণ, ইষ্ট হিতাঙ্ক জীবন, সংকট মোচন বিপদ ভঞ্জন চির করুণা নিধান। সুখ দুঃখরে সবুরে ভরসা, সুখ দুঃখরে সবুরে ভরসা আমারি শ্রী শ্রী বড়দা। তু শ্রী শ্রী বড়দা আমারি শ্রী শ্রী বড়দা। জয় তু শ্রী শ্রী বড়দা আমারি শ্রী শ্রী বড়দা। পুরুষোত্তম আশিষ ধন্য কাঙ্করি মূর্ত বিধান, সাধক বরেণ্য তাপস প্রণম্য বিরাসি নির্মম প্রাণ। পুরুষোত্তম আশিষ ধন্য কাঙ্করি মূর্ত বিধান, সাধক বরেণ্য তাপস প্রণম্য বিরাসি নির্মম প্রাণ। অজ্ঞান তিমিরে প্রজ্ঞার জ্যোতি, অজ্ঞান তিমিরে প্রজ্ঞার জ্যোতি সদ্গুরু শ্রী শ্রী বড়দা। জয় তু শ্রী শ্রী বড়দা আমারি শ্রী শ্রী বড়দা। জয় তু শ্রী শ্রী বড়দা আমারি শ্রী শ্রী পরম কল্যাণ জগত বন্দন, কল্যাণ জগত বন্দন আমারি শ্রী শ্রী বড়দা। শ্রী শ্রী বড়দা আমারি শ্রী শ্রী বড়দা। জয় তু শ্রী শ্রী বড়দা আমারি শ্রী শ্রী বড়দা। জয় তু শ্রী শ্রী বড়দা
हरि श्री श्री वरदा जय तु श्री श्री वरदा हरि श्री श्री जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही अच्छी भाव से हमारे श्रद्धेय धृतिकाम भाई ने ये भजन परिवेशन किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो भजन जो धृतिकाम भाई ने यहाँ पे परिवेशन किया है, ये उनके पापा और हम सबके चाहते श्री सीताकांत महांती, जो लेट श्री सीताकांत महांती, जो कि एक प्रवीण कर्मी थे, एसपीआर थे श्री ठाकुर जी के, उनके द्वारा कंपोज किया गया है। और इसी को बहुत अच्छी तरह से हमारे धृतिकाम भाई ने यहाँ परिवेशन किया है। तो सत्संग को आगे बढ़ाते हुए हम श्री ठाकुर जी के कुछ दो चार पंक्ति बोलना चाहेंगे, जो कि आदर्श विनायक किताब से लिया गया है। In another message, Sri Thakur says about the head of the organization, the one who from among his offspring is the worthiest, unwaveringly ideal centric, make him the principal, keeping him the pivot. एक इंसिडेंट में जहां पे एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार देवगौर was in the Bihar, then Sri Baldev Sahai would be quite relevant here. Sri Sahai was on visit to ashram. Sri Chandeswar Sharma, an adherent of Thakur, accompanied the former to his accommodation. On his return, Mr. Sharma said to Sri Thakur, on the way, Mr. Sahai asked, will the satsang exist after Sri Thakur? I said, if people remain concentric to Thakur, there is no reason why it will not be there. तो यहाँ पे श्री ठाकुर जी आचार्य परंपरा के ऊपर भी बोले हैं, in the absence of supreme fulfiller, the acharya devoted and adhering to him is to be followed. आदर्श विनायक किताब से ये लिया गया है। और the one who from among his offspring is the worthiest, unwaveringly ideal centric, make him the principal, keeping him the pivot. ये भी आदर्श विनायक किताब से लिया गया है, जो कि श्री ठाकुर आचार्य परंपरा के बारे में यहाँ पे बोले हैं। तो आगे सत्संग को बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट स्लाइड, जो कि श्री बड़दा के कंपोज द्वारा किया गया था, ये जो गाना है श्रीकंठे शोभिचे सदा। तो यहाँ पे एक खासियत ये है कि आप देख सकते हैं जो येलो कलर में आप मार्क किया गया, आप देख सकते हैं ये गाना को अगर आप कंपोज करेंगे सिर्फ येलो कलर, यहाँ पे लिखा गया है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। तो ये गान को बहुत ही सुंदर तरीके से गान करने के लिए हमारे बीच में ऐसे ही एक बहुत ही प्रवीण सिंगर है जिनका नाम है अनामिका विश्वास, अनामिका दी। तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा ये गान को परिवेशन करने के लिए। अनामिका दी। सभी को मेरी रानंदित जय गुरु। सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज? जी माँ। श्रीकंठे शोभिते सदा सुशिरालिका, श्रीमुखे अमृत झरे नाशे मृत्यु भय, हरि प्रकाशे रूप हेलो साधका हरि प्रकाशेर हेलो साधका रस घन रूपे तार भुवन मोदिते, रस घन रूपे तार भुवन मोदिते, उर्मित करो जानो
গাইছে কত শত ভক্ত চরণে, গাইছে কত শত ভক্ত চরণে, লসিত মনের ধারে ভজিছে যতনে, লসিত মনের ধারে ভজিছে যতনে। লক্ষ লক্ষ নর নারী আহামরি রে, আহামরি রে, আহামরি রে। লক্ষ লক্ষ নর নারী তাহারে আশ্রিত, চরণ যুগল সূত্র পূজিত। নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি রয়, নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি রয়। ধরিপুত সুধাধন ধরিছে ধরায়, ধরিপুত সুধাধন ধরিছে ধরায়। চকিত হৃদয় বলে সে রূপ হরিণে, চকিত হৃদয় বলে সে রূপ হরিণে। শুনিলাম মহাভাব হৃদয় সকিলে, লক্ষ্যে ভরিয়া আনন্দ লহরে। রহি রহি কাঁপে অঙ্গ ভগবাসী হরে, লক্ষ্যে ভরিয়া আনন্দ লহরে। রহি রহি কাঁপে অঙ্গ ভগবাসী হরে। তীর্থ মহাতীর্থ শিব প্রভু পরাধারে, তীর্থ মহাতীর্থ শিব প্রভু পরাধারে। রমণী রমণী তোমার দয়াল প্রণমী, রমণী তোমার রমণী তোমার দয়াল প্রণমী দয়াল প্রণমী। जय गुरु। जय गुरु सबको। अनामिका दी ने स्वयं शिशि बोड्डा के लिखा हुआ ये भजन बहुत अच्छे से भक्ति भाव से परिवेशन किया। आप जब ये भजन को देखेंगे, ये भजन का जो इनिशियल है हर एक लाइन का, वो शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जो वर्डिंग चक्रवर्ती पूरा जो है उसका इनिशियल में ये कंप्लीट शो होता है जो बोड्डा का लिखा हुआ है। अनामिका दी, हम ये भजन सुन के बहुत अच्छे से एंजॉय किए हैं। थैंक यू अनामिका दी फॉर योर सोलफुल भजन। इस जैसे कि हम सब जानते हैं, जब शिशि बोड्डा थे तब प्रेयर के बाद जो सत्यानुसरण पाठ होता था उसके अर्थ समझाने के लिए बोलते थे। वैसे ही एक दिन वाणी जो स्क्रीन पे है वो डिस्कशन हो रहा था, जिसमें कि जो भक्ति रूपी तेल से ज्ञान रूपी बत्ती भिगोकर ये जो बात कहा गया है, इसका मतलब है जब हम भक्ति के साथ इष्ट के सेवा करते हैं तब ज्ञान आता है। मतलब
भक्ति रूपी तेल में ज्ञान रूपक बत्ती भीग जाता है। वही ज्ञान रूपक बत्ती से सत्य रूपक चिराग चिराग जल उठता है। इसका मतलब सत्य रूपक आलोक जो है उसका मतलब है हमारे अंदर ठाकुरत्व का प्रकाश होता है, तभी अज्ञानता रूपक अंधकार जो रहता है वो दूरीभूत हो जाता है। ये समझाने के बाद शिष्य बद्दा बोल रहे थे, ये वाणी किसके लिए है तुम सब जानते हो? ये मेरे लिए है। जब मेरे अंदर सत्य का जागृत होगा तब मुझे केंद्र करके अच्छे बुरे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं श्रद्धेय इंदुदा, जो कि स्वयं ठाकुर जी और बद्दा को स्वचक्षु में दर्शन किए हैं। उनका नामकरण स्वयं ठाकुर जी ने किए थे। मैं उनको अनुरोध करता हूं वो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। इंदुदा प्लीज अनम्यूट करें और आपका एक्सपीरियंस शेयर करें। इंदुदा। हाँ, जय गुरु। जय गुरु। आवाज सुनाई दे रहा? हेलो। जी 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 सुनाई दे रहा। अच्छा। परम प्रेममय श्री ठाकुर, जगत जननी श्री बड़मा, परम पूज्यपाल श्री बड़दा, वर्तमान आचार्य देव पूज्यपाल श्री दादा एवं हमारे शुद्ध श्री बाबाईदा का चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इष्ट प्राणेशु हमारा जितना भी इस ऑनलाइन सत्संग में SPR ठाकुर जी का पंजाधरी कर्मी और दादा माँ को सबको हमारा आंतरिक राह जय गुरु, और सबका हम उनका अतुल चरण में मंगल कामना करते हैं। सब कोई ठाकुर जी को लेके चले, उनका दिया हुआ नाम को अपने अंदर में तुम्हारा ठाकुरत्व जो जगाना है उसको जगा के ठाकुर जी को लेके साथ में चले। जय गुरु। आज बहुत हम लोग का अच्छा दिन है, लेकिन अच्छा दिन क्या, उनका तिथि किनका? हमारा श्री बड़दा का। तो तिथि उन्होंने तो दुनिया छोड़ के चले गए इस तिथि में, लेकिन हम लोग के लिए उनका जो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद, उनका जो भावना, जो उनका चीज है, उसको लेके हम लोग को चलना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा मेरा बारे हम बता दें कि हम, आप लोग तो शायद बहुत जन जानते होंगे, बहुत जन नहीं पहचानते हैं। तो पहचानना सबसे बड़ा चीज है। हम ठाकुर जी का कर्मी है, ठाकुर जी का सतनाम लिए हैं, हम लोग सत्संगी है। दिस इज हम लोग का मेन आइडेंटिफाई, समझे? तो एनीवे, तो हम, मेरा नाम इंदु नंदन चंद्र श्री ठाकुर दिए हुए थे। उस समय ठाकुर जी ज्योति आश्रम में बैठते थे, तो ठाकुर जी नाम दिए। नाम देने के बाद में उसी समय अन्नप्राशन भी हुआ। ठाकुर जी भोग ग्रहण किए, बड़मा आके मेरा मुंह में दिया। हम तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, हमारा ऋतिक दा जो ज्योति थे, ननी गोपाल चक्रवर्ती वो थे, पिताजी, माँ वगैरह। माँ अभी भी मेरा जीवित है, माँ का 89 एज हो गया, और पिताजी तो गुजर गए, वो भी SPR है। पिताजी पावना से दीक्षा लिए हुए थे। तो हम लोग को ठाकुर जी जैसा बच्चा लोग ABCD सिखाया जाता है कि ये करना है, तो इसीलिए हम ठाकुर जी को पढ़ा जाए, भगवान है भाई, इसका पूजा करना है, ये करना है, ये करना है, ये सब। हम तो उस दादा माताओं से मेरा बहुत, माने हम क्या बोले, मेरा दिल से कभी कभी रो जाते हैं हम कि ये लोग ठाकुर जी को नहीं देख के सत्संग में जब कभी हम बोलते हैं, दादा माँ हम आपको भूमिष्ठ प्रणाम इसलिए करते हैं, आप लोग का ठाकुर जी बड़दा या ठाकुर जी को नहीं देख के आप लोग ठाकुर जी को भगवान बोल के स्वीकार कर लिए। ये मेरा दिल का अंतर का बात हम आज नहीं, हर सत्संग में कभी भी मौका मिले सब बोलते हैं। और सब दादा माताओं को मेरा भूमिष्ठ प्रणाम। हम चाहे एज में छोटा है, बड़ा है, जो भी है, हमको इतना दर्द लगता है दादा माताओं से, कितना विश्वास है। तो ठाकुर जी को पकड़ के हम लोग चल रहे हैं। दादा माताओं को जो ये है, तो ठाकुर जी को लेके चले हैं हम लोग। सबका अंदर में कुछ ना कुछ अनुभूति है। जैसा हम अपना बारे, हम सिंपल एक ग्रेजुएशन है, ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं है। ठाकुर जी को लेके चलने के बाद से हम आस्ते आस्ते बढ़े, आस्ते आस्ते बड़ा हो गए। अभी थोड़ा सा हमारा लिए बोल रहे हैं, तो आई वॉज प्रीवियसली एक प्रोजेक्ट मैनेजर
यू कांट इमेजिन क्या है मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर में, क्या लैंड परचेस करना, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एवरीथिंग हम किया है। ये मेरा अंदर में हो सकता क्या? हम कभी कभी उस फैक्ट्री में खड़ा होते हैं और ठाकुर ये कहाँ तुम हमको लेके चले आया, हम क्या किया। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, जर्मनी से ऑटोमेटिक रोबोटिक वेल्डिंग मशीन आया, हम प्रोग्रामिंग से किया है, कितना एक्सिस हो रहा, क्या हो रहा, नहीं हो रहा करके, सर गलती हो गया, ऐसा हो रहा, वेल्डिंग नहीं पकड़ रहा, ऐसा हो रहा, तो हम सब ठीक किया। एकमात्र सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को पकड़ के जो सतनाम मनन किए, वही सतनाम ही हमको सब करा दिया। ये हम लोग नहीं करने से, जैसा रसगुल्ला गोल है, मीठा है, हम सब खाया हुआ है, किसी को बोलेगा हमको रसगुल्ला दिखा रहा, लेकिन इस रसगुल्ला जो खाया नहीं कभी, उसको मालूम क्या मीठा होगा, क्या होगा, जब खाने के बाद में उसको पता चलता। उसीलिए ठाकुर जी जो सदगुरु का शरणापन्न, सतनाम मनन करो, सत्संग के आश्रय ग्रहण करो, तुम्हारा उन्नयन के लिए तुम्हें सोचना नहीं है। हम लोग आज जो इतना बड़ा ये में सब काम कर रहे हैं, जो भी जहाँ कुछ कर रहे हैं, ये हम लोग कभी सोचा था क्या कि बेंगलोर में आके बसेंगे, ये करेंगे? हम तो जमशेदपुर के हैं, बेंगलोर में आके 2 फैक्ट्री बनाया, एक तो यहाँ पर, एक तो धारवाड़ में, 1 साल होटल में था। इस ढंग से कैसा करके खाना पीना, विदेश में भी गया हम लोग, जो निरामिष खाना, ये सब हम लोग को सोचने का नहीं है। हम ठाकुर जी को लेके चलने से हम लोग को वो सब ऑटोमेटिकली व्यवस्था करा देते हैं परमपिता। तो पूज्य पाद शिष्य बड्डा भी उसी तरह हम लोग को रास्ता दिखाए। ये जो आज हम लोग का गाना हुआ ठाकुर जी का, पूज्य पाद शिष्य बड्डा का, जो तुम्हार रंगे हृदय अमर रंगा, जानते हैं इस गाना पहला किस दिन गाया गया? आप लोग हो सके हमसे भी बहुत जन जानते होंगे ज्यादा। ये ठाकुर जी जब तिरोधाम हो गया, होने के बाद में श्राद्ध का खत्म हो गया, अंत में पूज्यपाद शिष्य बड्डा, पूज्यपाद काजलदा एवं मेजदा, ये लोग सब थे, बैठे हुए थे। और इस गाना जानते कितना आदमी रोया इस गाना को, उस दिन का भाव अभी भी मेरा अंदर में जागृत हो जा रहा। हम लोग सब बैठा हुआ है, ये बड़ा नाट मंडप नहीं था, कुछ नहीं था, बड़ा नाट मंडप में छोटा छोटा लकड़ी का घर था। ठाकुर जी तिरोधाम का पहले ठाकुर जी उन्होंने 6 महीना पहले एगुलो सब परिष्कार करे एकदम, तो ठाकुर जी को सब हटा के परिष्कार करके वहीं पर ठाकुर जी का जो श्राद्ध वगैरह जो हुआ था वही हुआ था। तो हम गाना में आ रहे हैं, तो ये जो गाना उस दिन हुआ, आप लोग का देखे कि नहीं देखे मालूम नहीं, कितना माँ कितना दादा लोग फेंट हो गए थे। तुम्हार रंगे हृदय हमारा रंगा, माने हम अपने को रंगा लिए हैं तुम्हारे नाम पे, माने हम छोड़ नहीं सकता, तुम है हमारा साथ में। तो ये फीलिंग इस गाना के माध्यम से, पहले तो सत्संग में, हर सत्संग में पहला गाना ही यही था, अभी सत्संग का टाइम बहुत शॉर्ट कर दिया बोल के बहुत सारा कुछ कटिंग हो गया है, उसके लिए नहीं। तो ये जो उनका भाव ठाकुर बड़दा, उस दिन भी हमको अभी भी याद है, हम प्रणाम करने के बाद में दौड़ के सामने में आ गए। कहाँ? बड़दा वहीं बैठते थे जहां पर अभी पूज्यपाद दादा, हमारा पूज्यपाद बाबाई दा लोग लाइन करके बैठते हैं ना, वहाँ तीनों भाई वहां बैठते थे, बड़दा, पूज्यपाद काजलदा, पूज्यपाद मेजदा, ये लोग सब बैठ के वहां पर प्रार्थना होता था। बड़दा के, लेकिन हमारा शिशु बड़दा आंख से पानी आ गया था उस दिन, हम एकदम अच्छा से देखे थे। अभी भी मेरा बहुत अच्छा से ये है, हम क्योंकि उस समय मेरा हम हायर सेकेंडरी तो छोड़ दीजिए, हम पास करके हम कॉलेज में ये किए थे। मेरा एज आप जान रहे, जथेष्ट मेरा बहुत अच्छा अभिज्ञता है उस दिन का बारे में। तो बड़दा एकदम रो रहे थे, चश्मा खोल के अपना धोती का ये आस्ते से आंख मोच के फिर चश्मा पहन लिए। तो इस गाने को कितना बड़ा भक्त है ठाकुर जी थे। और अभी पूज्यपाद आचार्य देव उसी तरह है, माने जो अभी कुछ देर पहले हमारा भाई बोले, जो आचार्य परंपरा जो चल रहा है, ये ठाकुर जी का भावधारा लेके ही चल रहा है। तो ठाकुर जी माने इसी ढंग से, उनका माध्यम से उन्होंने ये किए। हम जब बच्चा था, छोटा था, हम देखिए ठाकुर जी का बड़दा का जो अभी समय थोड़ा बहुत जो भी हम ले रहे हैं, बड़दा का जो हम अनुभूति है, बड़दा को जैसा देखे हैं, मेरा साथ में जैसा हम कुछ बिहेव पाए हैं, उसी का ही हम वर्णना कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को किसको मालूम है नहीं है, कितना कैसा वो थे, किस ढंग से व्यवहार करते थे। तो हम लोग जब छोटा था, जब हम तो टाटा के रहने वाले, जमशेदपुर से 6-8 घंटे का रास्ता है देवघर, लेकिन उस समय बहुत समय लगता था। तो हम लोग उस समय जब जाते थे, अभी भी मेरा अच्छा से याद है, हम लोग जब छोटा था, बाल्टी, रस्सी, स्टोव वगैरह लेके जाता था। अभी जैसा चाय का दुकान उतना देते नहीं थे, मेरा छोटा छोटा भाई बहन था, स्टोव इसलिए लेके जाता था कि वो दूध वगैरह गर्म किया जाएगा, और ये सब के लिए हम सब लेके जाते थे। और
घर उर नहीं था, सब बड़ा बड़ा पैंडल। अभी पैंडल में सब प्लास्टिक और टर्पलिन था, उस समय वो नहीं था। हुगला आप लोग जानते होंगे, वो बांस का जो ये करके चीर के उसमें बनाया जाता था, उसमें बनाया। पूज्यपाद सीसी बड़दा दोपहर का टाइम में पहला वैसा का उत्सव, कितना उत्सव हम लोग यह देखे हैं, साल में तो 2-3 दफे जाते ही थे। माने उन्होंने हांटू तक धोती को उठा के चप्पल पहन के जो पंडाल में हर गली गली में तोर किचु असुविधा, यू कांट इमेजिन, सोच नहीं सकता। पूज्यपाद बड़दा जैसा मन उनको तकलीफ हो रहा, वो पसीना से पूरा नहा रहे हैं। माने उस समय लू चलता था, अभी तो ऐसा लू है नहीं, तो वो वगैरह घूमते थे, कितना प्रैक्टिकल थे। माने सबका कष्ट के लिए, माने किसी को कष्ट ना हो उसके लिए उन्होंने जो घूमते थे, ये देखने का सौभाग्य मिला रियली। माने भगवान का जैसा रूप हम आज, वो जैसे ही घूम के चले जाते थे, लगता था कि हम लोग को बहुत कुछ आराम मिल गया। जैसे क्या होता, गर्म रहता है, फैन चालू करने से पसीना हम लोग का बंद हो जाता है। पूज्यपाद सीसी बड़दा जब उधर से निकल जाते थे, हर गली में, हर टेंट में उन्होंने घूमते थे। तो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। हम लोग कोई आदमी को बोल देते हैं दादा आजमेर ना, उसके बाद में देवघर ले गया, उसके बाद में क्या कर रहा नहीं कर रहा हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं। और पूज्यपाद दादा बड़दा हमारा देखिए कैसा, किस ढंग से माने एक एक तो चीज उन्होंने सब जगह में देखते थे, लाइट जल रहा कि नहीं, छोटा छोटा डिम बल्ब, ऐसा हेलोजन लैंप नहीं था, बड़ा वाला 5000 और 1500 का बल्ब भी नहीं था, छोटा छोटा डिम होके जल रहा, अंधेरा टाइप का। रात में भी आए थे 9:30 बजे सबाई आनंद बाजार होइछे। ये जो पर्सनल निगरानी, इसमें क्या शिक्षा मिलता है? हम लोग को भी उस ढंग से करना होगा। हम लोग घर में घुसते हैं, बाबा तुम्हें खेचो की, घर में पूछता ही नहीं है, तो अपना आया भाट भूट लैपटॉप फेंका अपना। दिस इज प्रैक्टिकल, ये नहीं करने से नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल जब तक हम लोग नहीं करेंगे, ठाकुर जी को हमारा अंदर में प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। कितना वास्तव बात है, ये मेरा अनुभूति है, ये वास्तव बात ही हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इस ढंग से। उसके बाद में ठाकुर जी जैसा वो जो अभी जहाँ ठाकुर जी बड़ाल बांग्लो, जहाँ पर ठाकुर जी का मेन विग्रह है, जहाँ पर प्रेयर वगैरह होता है, उसका बाएं साइड में देखिएगा एक तो घर है छोटा सा, उस घर में उसको खड़ेर घर बोला जाता था। बड़दा पूज्यपाद सीसी बड़दा उस खड़ेर घर में बैठे रहते थे, और अंदर में कृष्णदा, नलिदा, सरदा, विनोदानंद झा, जो भी बोलिए, बहुत जन को हम लोग देखे हैं, सब आके बैठते थे फिर चले जाते थे। अब उस एरिया में हम लोग जो है खड़े रहते थे, जब अभी जैसा देख रहे हैं वैसे ही था। लेकिन जो बड़ा नाट मंडप जिसको हम लोग बोलते थे, ये बड़ा नाट मंडप नहीं था, वहाँ छोटा छोटा लकड़ी का फर्नीचर का सब कामगार लोगों का बैठ के काम करता था एकदम। हम लोग उसमें हम चढ़ जाते थे, चढ़ के देखते थे। तो जो मुद्दा बात हो रहा, बड़दा का देखिए टाइमिंग देखिए, बड़दा वहां पर बैठे रहते थे, ठाकुर जी को वहीं से, ठाकुर जी को वहां से मार्क करते थे। आप लोग कभी जाइएगा देवघर, वहां से मार्क कीजिएगा, ठाकुर जी का आसन वहां से दिखाई देता है। ठाकुर जी का 11 बजे भोग होता है। ठाकुर जी बड़दा एक दफे वहां देखते थे किचन के पास बैक साइड में, फिर ठाकुर जी का भोग आ रहा कि नहीं। ऐसा भी हुआ है, हम खुद खड़े हुए थे, बैठे हुए तो वहां पर बड़दा उठ के चले गए किचन रूम में, 11 बज रहा, भोग थाली क्यों नहीं ठाकुर जी के पास आया। और ठाकुर जी का जब भोग होता था तो शटर सब निकाल दिया जाता था, एकदम कंप्लीटली बंद, बड़दा यहीं बैठे रहते थे। तो ये जो उनका निगरानी, माने उनका कितना दूरदृष्टि है। और जैसे ही ठाकुर जी भोग होने के बाद में ठाकुर जी का थाली जैसा वो लेके चले गए और अंदर गए, प्रणाम किए, प्रणाम करने के बाद में चले गए। तो ठाकुर जी का भोग होने के बाद में एक ही तो प्रहलाद का एक ही तो दरवाजा खुलता था, खाली हाफ, वो भी पूरा नहीं। तो मेरा पिताजी का, हम तो क्या बोलेंगे, इतना आभारी है हमारा पिताजी के लिए। पिताजी हमको बहुत ये करते थे कि ठाकुर যতক্ষণ ওখানে বসে থাকবে ওইখানে তুই দাঁড়িয়ে থাকবি। तो ये पनिशमेंट दिया, उसी का आशीर्वाद आज हमको मिला है कि हम ठाकुर जी को लेके, मैंने कभी कभी हम बोले, आंख में मेरा आंसू आ जाता कि पिताजी का आज उस बात को हम माने हैं बोल के, हम आज ठाकुर जी को इतना अच्छा से ग्रहण करने सके, ठाकुर जी को लेके चलने सके, और मेरा बेटा लोगों को, मेरा परिवेश को, और हम सबको जाजन करके बोल सकते हैं मैंने ये दिल से, आप ठाकुर जी को पकड़िए, अभाव अभियोग सब आएगा। दादा माताओं जो आप लोग मेरा बात सुन रहे हैं, बहुत कष्ट आएगा, ऐसा कष्ट आएगा आपका दिल में, हम बता दे रहा कि आपको ठाकुर जी को छोड़ने को दिल करेगा। इस मोमेंट विल कम, लेकिन वही आपका कष्टी पत्थर में जैसा पहले सोना को परख लिया जाता था, उसी तरह हम लोग को इसका ये करना होगा कि एकदम ठाकुर जी को लेके चलना है, एकदम विचलित नहीं होना है।
ठाकुर जी का तो बहुत सारा ये है। तो एक दफे की बात है, हम मेरा सिस्टर का मैरिज ठीक हुआ, होने के बाद में बड़ौदा से आशीर्वाद लेने का है। तो आशीर्वाद लेने के लिए मेरा पिताजी रिटायर किए, ये बात है 78 की बात है, 76 में मेरा पिताजी रिटायर किए थे। तो 78 में हम गए थे ठाकुर जी से, जो श्री बड़ौदा से आशीर्वाद मांगने के लिए कि बहन का शादी वगैरह ठीक हो गया है, तो इस आप आशीर्वाद दीजिए, आप क्या बोलते हैं। तो पिताजी को हम बोला आप घर में रहिए, आपको कोई चिंता नहीं। हम गए, तो देखिए कैसा इंसिडेंट है। हम गए जाके, और वहां पर तो राजेंद्र मुजुमदार, हमारा राजूदा का तो पिताजी, लालदास, सब हमको हिंदू बोल के सब कोई जानता है। उसके बाद में नौनी गोपाल चक्रवर्ती, शरद चंद्र हालदार और बहुत सारा। तो मुश्किल से बारिश का टाइम था, अगस्त महीना, काफी बारिश हो रहा था। तो हम गए, दिन भर हमारा जो अभी जो म्यूजियम है, म्यूजियम का साइड में जहाँ देखिएगा जूता का घर है, वहीं पर हम रहते थे। वहां पर मेरा रिलेटिव रहते थे, हरिदास सिंह, ठाकुर जी को पावना से वो आए हुए थे। तो उनका रूम में हम बराबर, हम लोग का रिलेटिव है, वहीं पर रहते थे। तो वहां से जाके पूज्य पास श्री बड़ौदा से आशीर्वाद मांगे, बड़ौदा आशीर्वाद तो दे दिए। उसके बाद में बड़ौदा बोल रहे हैं, सोन तू सावधाने जाबी, अभी भी मेरा वो आवाज मेरा कान में घुसता है। फिर बोले सोन सावधाने जाबी, 4 दफे बोले। माने उनका बोलना इस ढंग का था जैसा लगता कि उन्होंने उठ के आके मेरा गला को ये करके बोलता है सोन सावधाने जाबी। मैंने एकदम कितना, उसके बाद में लास्ट हम प्रणाम करके, अभी जैसा आप लोग देख रहे हैं उसी ढंग से ही था। प्रणाम करने के बाद में हम निकला। तब तक उधर से राजेंद्र मुजुमदार, नोनीदा और हमारे साथ लाला भी, और लोग भी आस्ते आस्ते, हिंदू सावधान में जाना, देखो जो पास श्री बड़ौदा इस ढंग से बोले। तो हम गए, उस समय बजा था 6। तो उस समय टेम्पो वगैरह इतना नहीं था। तो हम वहाँ थोड़ा खाना वाना खाए, रूम में खाना वाना खा के टेम्पो में बजे 6:30 बजे हम वहां से निकल गए। 6:30 बजे शाम को निकले। रास्ता का घटना छोड़ दीजिए, हम उतना बोलेंगे तो रात पार हो जाएगा। बहुत सारा कैसा कैसा, ठाकुर जी भी आए, पूज्य पास श्री बड़ौदा भी आए, छोड़िए। हम पहुंचे कब, जबकि हमको ट्रेन है रात 1 बजे, हमको सुबह 10 बजे तक मेरे घर पहुंचना था। हम कब पहुंचे, शाम को 6:30 बजे निकले। नेक्स्ट डे 6:30 बजे हो गया। नेक्स्ट डे रात मिडनाइट, सोचिए 3 साढ़े 3 बजे हम घर पहुंचा। मेरा पिताजी, माँ, बहन सब दे आर वेटिंग की, क्या होगा, क्या हुआ, नहीं हुआ, अभी तक कोई खबर नहीं, ना मोबाइल था, ना कुछ था, ना हम कोई खबर दे नहीं सक रहे। रास्ता में कितना जो प्राकृतिक दुर्योग हुआ, मैंने वो हम वर्णना नहीं कर सकता। घर में जाके जैसे नॉक किया, नॉक करने से मेरा एक तोता था, वो तोता हमको बहुत प्यार करता, तो दूर से उसको हमको स्मेल मिल जाता। तो तोता का डांस जब पिंजरा में होता था, तो उसी समय वो मालूम जान जाता कि हिंदू आ रहा है। तो हम पहुंचे। पहुंचने के बाद में पिताजी बोले कि चलो, उनके बाद में डिटेल्स बोले। तो डिटेल्स बोलने के बाद में माने उन्होंने ये किया। तो पूज्यपाद बड़ौदा, अभी हम वही सोच रहे हैं या सोचे थे उस समय भी, माने उन्होंने मेरा ये जो तकलीफ उन्होंने देख रहे थे। ठाकुर जी बोले हैं, जानिस वो 500 किलोमीटर दूरे पर्यंत बड़ खोका देखते पारे कि होच्छे ना होच्छे। एक दफे की बात है, ठाकुर जी अपना अभी जो देख रहे हैं बड़ाल बंगलो, वहां से ये बात है आपका बता रहे हैं 52 ऐसा कुछ होगा। तो 50 नहीं, सॉरी हम गलत बोला, ये 61 ऐसा कुछ है। तो उन्होंने आस्ते आस्ते, बहुत उस समय चलना बंद हो गया था, आस्ते आस्ते पैदल आए। उनके साथ में केस्टोदा आए, केस्टोदा आ रहे हैं। तो केस्टोदा थे और कौन कौन थे, शारदा थे। तो पूज्यपाद बड़ौदा अपना घर का तरफ से आ रहे थे। ठाकुर जी के दोस्त थे, माने भक्त थे, हरेन बसु, ठाकुर जी का बहुत प्यारा थे। वो हिमायतपुर के थे। देखिए हम ये घटना इसलिए बोल रहे हैं, माने हम लोग अंतर्जामी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को बोलते हैं, लेकिन ये जो हमारा पूज्यपाद श्री बड़ौदा का अंदर में क्या शक्ति है, क्या देख रहे हैं, वही चीज आपको सामने ला रहे हैं। तो ठाकुर जी आस्ते आस्ते गए। हरेंदा कुछ दिन पहले गुजर चुके थे। हरेंदा बहुत ही, हरेंदा केस्टोदा को बोले, केस्टोदा हरेंदा, हरेन जाने हरेन अनेक दूर चले गए। हम थोड़ा बांग्ला में इसलिए बोले, उनका भाषा बोलने में थोड़ा अच्छा लग रहा, शायद आप लोगों को समझ में जरूर आता होगा। तो बोले हरेन अनेक दूर चले गए, आर आसबे ना। ये बोलने के बाद में ठाकुर जी केस्टोदा को लेके और सब भक्तों लोग लेके वो जा रहे हैं म्यूजियम का साइड से सामने जा रहे हैं। उस समय तो म्यूजियम नहीं था। तो बड़ौदा उधर से आ रहे हैं। पूज्यपाद बड़ौदा को ठाकुर जी देखे, अरे बड़ खोका हरेन एसছিল, हरेन की देखेছিস, जैसा लगता हो जो सिटी से हरेन आया है। मैंने देखिए बात उनका कितना नेचुरल बात,
আরে হরেনকে দেখেছিস, হরেন কি এসেছিল? বড়দা কা বাত শুনিয়ে। বড়দা বলছেন হরেন পরশুদিন এসেছিল। सुनिए कैसा, कितना डीपली सुनिए कि हरेंदा परशु এসেছিল। কি বললো না, স্বপ্নে এসেছিল তো বলল যে আমাকে একটু পারমিশন করিয়ে দিন না, যে আমি ঠাকুরের কাছে আবার আসতে চাই। ও কি আসবে? ঠাকুর বলছেন ও কি আসবে, অনেক দূর চলে গেছে না। बड़दा को फिर बोले ये बासुदा, तो हरेन बासु, उनका टाइटल बासु था, कायस्थ थे। तो हरेंदा फिर बोल रहे আমার না परम पितार देवा साइकेलटा रखा आछे, ओ साइकेलटा जेन केउ व्यवहार ना करे, ओ साइकेलटा परम पितार काजेई जेन व्यवहार करे, परम पिताई आमाके दिएछिलेन। आप सोच रहे हैं बड़दा की शक्ति कितना ट्यूनिंग है। देखिए ये ट्यूनिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिल सकता। इस ट्यूनिंग हम लोग का अभी पूज्यपाद आचार्य देव, पूज्यपाद बाबाईदा, चाहे जो भी है, ये लोग के साथ में भी आपको मिलेगा, क्योंकि वो लोग नाम करके नाममय होके रहते हैं। एक दिन की बात है, बड़ा नाट मंडप में पूज्यपाद श्री बड़दा बैठे हैं और ज्योति आश्रम खाली हो चुका, ननीदा चले गए, सब कुछ चले गए, शरद चंद्र हलदार वहीं बैठे रहते थे। तो हम जाने से शरद चंद्र हलदार के साथ में हम उनका घर में लंच करने जाते थे, आनंद बाजार उनका घर भी करते थे। तो हम जाके बैठे, शरद चंद्र हलदार आप लोगों को नाम सुने होंगे, उनका द्वितीय जीवन भी हुआ नाम धान करके, कैसा हुआ आप लोगों को तो उतना समय नहीं है, बहुत सारा ये है, कितना किस एक लाइन बोलने से दूसरा लाइन में हम चले जाते हैं, सॉरी उसके लिए। तो शरददा बोले इंदु भाई তুমি ওইখানে বসে থাকো পূজ্যপাদ শ্রী বড়দার কাছে, কেননা আমি যখন যাব তোমাকে ডেকে নেব, কেননা ওনার কাছে বসে থাকলে তিনি নামময় হয়ে থাকেন, তোমার অনেক রকমের গ্রহ সব কেটে যাবে, অনেক রকমের গ্রহ केटे जाबे। सॉरी हम फिर बांग्ला में बोल दिए। तो वो उनका बोलने का है तुम जाके वहीं बैठे रहो, बैठने से तुम्हारा बहुत सारा ग्रह कट जाएगा, तुम्हारा जीवन में उन्नति का रास्ता खुल जाएगा, तुम्हारा जीवन में किस ढंग से चलोगे उन्नति का रास्ता तुमको मालूम पड़ेगा। तुम वहां पर बैठ के उनका साथ में चोखा चुकी करने का कोशिश करो, आंख से मिलाने की कोशिश करो। शायद हमको लगता टाइम हो गया, अभी तो बहुत सारा टाइम। तो इसी ढंग से तो हमारा पूज्यपाद श्री बड़दा है, क्या ज्योति है उनका अंदर में था और अभी भी हम लोग को मिल सकता, अगर हम लोग को ठाकुर जी का उस सतनाम को हम लोग मनन करेंगे तो। और बहुत पर्टिकुलर थे, एक दफे काकुड़गाछी मंदिर गए थे और उनका पर्सनालिटी आप लोग तो नहीं देखे हैं, वैसे ही दिव्य चेहरा, वैसे ही वो कभी हम तो पंजाबी कुर्ता पहनने कभी नहीं देखे, गेंजी और धोती को कमर में कस लेते थे। एक दफे काकुड़गाछी मंदिर में उन्होंने, काकुड़गाछी मंदिर आप लोग जो देखे हैं कलकत्ता में, उस मंदिर के पास में एक फ्लाईओवर है, तो काकुड़गाछी मंदिर के पास प्रेयर का टाइम, आफ्टर प्रेयर, हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, आफ्टर प्रेयर उन्होंने वहां से निकलने के साथ में आप लोगों को मालूम ही है, तो बड्डा के साथ में साहब एकदम भुर करके 10-20 जन निकल रहा, बोलता हाथ ऐसा कर दिए गेट के पास, है ना सबाई सब रुको, हमको अकेले जाने दो। बड्डा वहां से जल्दी जल्दी चले, तो जाने के बाद में कलकत्ता का आदत ही है, वहां देखिएगा सब मोड़ मोड़ में सब लड़का लोग बैठ के अड्डा उड्डा मारता है, तो वो लोग देख रहा इस वीर पुरुष कौन है भाई, तो वो लोग चले गए। बड्डा जब गेट के अंदर में घुसे, नियर अबाउट 50 से 60 लड़का लोग उसके साथ साथ में घुस गए, अंदर आए। अंदर आने में, और उतना नहीं बोल रहा है, उसमें से उस दिन 25 तो ना 26 तो दीक्षा हुआ था और बाकी दीक्षा देवघर में आके लिया था, यही था उनका पर्सनालिटी। और पर्टिकुलर उन्होंने श्यामबाजार में एक गुरु भाई के घर में, भक्त के घर में गए थे, गए के बाद में उन्होंने डाइनिंग स्पेस में गए, तो टैप में पानी गिर रहा था, ये अति वास्तव बात है, कितना पर्टिकुलर है, हम लोग को ऐसा होना होगा, दैट्स व्हाई हम ये चीज हम बता रहे हैं। तो टैप टैप करके पानी गिर रहा, तो उन्होंने बोले दादा क्वालिटी आर्टिस्ट ना है मिस्त्री के देखची करबो, उस समय फोन और ये सब नहीं था। तो पूज्यपाद श्री बड़दा आश्रम आए, आने के बाद में यहाँ से बोले एक टेलीग्राम करना अमुक फलाना दादा को कि भाई वो पानी बंद किया कि नहीं। आप सोच रहे हैं हम लोग तो बहुत निगलेक्ट करते हैं, और देखिए ये कितना पर्टिकुलर है। तो इसीलिए समय हो गया, हम दादा माताओं से मेरा विनीत अनुरोध है सबके ये में कि ठाकुर जी का जो सतनाम दिया हुआ है, दादा माताओं खुद करके सतनाम कीजिए और अपना अंदर में वो शक्ति लाइए। हम लोग का अंदर में वही है पावर, हम नी में पेन हो रहा, हाथ देकर हम लोग ठीक कर सकता। इतना कहकर हमारा परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का चरण में, रातुल चरण में सबका मंगल कामना करते हैं, सुख सब सुख स्वच्छंद से रहे। जय गुरु।
जय गुरु दादा। दादा जाजन तो ये नहीं था, हम तो एक भाव में अभी बह गए थे। हमारे प्रिय परम के बारे में आप बोल रहे थे और हम सुन रहे थे। हम तो फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम, वो भाग्य हमारा नहीं था, लेकिन वर्चुअली आप हमको प्रेजेंट कर दिए वहां पे। ठाकुर जी और बरदा यहाँ पर हम लोग भी वर्चुअली वहां पर थे, आपके जगह हम वर्चुअली थे। सही में ये जाजन नहीं था, ये एक वर्चुअली ट्रिप था। ठाकुर फैमिली की तरफ हमारा वर्चुअल ट्रिप था। सही में बहुत अच्छा लगा सुन के आपको। मन तो कर रहा था आप बोलते रहे, हम सुनते थे, लेकिन थोड़ा टाइम परमिशन है यहाँ पर। ना ठीक। तो बहुत ही अच्छा था दादा। जय गुरु। जय गुरु। मैं ठाकुर जी का लिखित कुछ वाणी जो वो बरदा के लिए बोले थे उनको मैं रीड करना चाहता हूँ। ठाकुर लिखे हैं, Butkoka has so much ability and efficiency was not known to me. He is making progress with such intelligence, courage, and tactfulness in order to bring the situation under control, that in near future eldering of good result is not entirely impossible. If something happens to me, if I do not live, then Butkoka will be there. Move on wearing him on your head. Everyone should conduct him in accordance with his order and instruction. ठाकुर जी सीधे सी बोले, सीधे ही बोले, अगर मैं ना रहूं तो आप बड़कोका का बात, उनका इंस्ट्रक्शन, उनका ऑर्डर अपने सिर में लेके चलिए, क्योंकि वो जाने के बाद आप बड़कोका को मान के चलिए, उनके अंदर ही ठाकुर हैं, उनको ही फॉलो कीजिए। अभी लेट्स कंटिन्यू विथ डिस्कशन। सो नाउ मैं अभी जितेंद्र और धर्मेंद्र भाई को निवेदन करना चाहता हूँ, वो अपने कोरस परिवेशन करें। जितेंद्र भाई, धर्मेंद्र भाई। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन मेरे ठाकुर जी परम दाता, सबके जीवन पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पतित पावन धन में दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करता, हम सबके जीवन करता, मेरे ठाकुर जी परम दाता, सबके जीवन मेरे ठाकुर जी परम दाता, सबके जीवन पवित्र पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, पवित्र पावन धन मेरे दीन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करता, हम सबके जीवन करता, मेरे ठाकुर जी परम दाता, सबके जीवन ठाकुर जी परम दाता, सबके जीवन
पतवार बसी नहीं आमद धार प्रभु धाम पतवार बसी नहीं आमद धार शरण तेरे करो धार शरण तेरे करो धार प्रभु धाम पतवार बसी नहीं आमद धार प्रभु धाम पतवार बसी नहीं आमद धार शरण तेरे करो धार शरण तेरे करो धार मेरे ठाकुर जी परम दाता सबके जीवन आधार मेरे ठाकुर जी परम दाता सबके जीवन आधार धनयामन मिट जाए एक नाम सहाय धनयामन मिट जाए एक नाम सहाय परमनाथ सबके रखवा परमनाथ सबके रखवा धनयामन मिट जाए एक नाम सहाय धनयामन मिट जाए एक नाम सहाय परमनाथ सबके रखवा परमनाथ सबके रखवा भक्त पावन धन मेरे दीन बंधु सारे भक्त पावन धन मेरे दीन बंधु सार हम सबके जीवन करता हम सबके जीवन करता मेरे ठाकुर जी परम दाता सबके जीवन आधार मेरे ठाकुर जी परम दाता सबके जीवन आधार पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सारे पतित पावन धन मेरे दीन बंधु सारे हम सबके जीवन करता हम सबके जीवन करता मेरे ठाकुर जी परम दाता सबके जीवन आधार मेरे ठाकुर जी परम दाता सबके जीवन आधार हम सबके जीवन आधार सबके जीवन जय गुरु धर्मेंद्र भाई, जितेंद्र भाई, बहुत ही अच्छा भजन था मेरे ठाकुर जी परम दाता। इस पावन मौके पर मैं ठाकुर जी का कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा जो श्री बौद्धा के ऊपर था। उन्होंने बोले थे श्री बौद्धा के ऊपर। ठाकुर बोल रहे हैं, ओबे वट एवर बड़ोखोका सेज, आई एम बड़ोखोका, टू बी विथ बड़ोखोका मीन्स टू बी विथ मी। ये जो इतना गहरा बात है, ठाकुर बोल रहे मेरे साथ रहने का मतलब, अब मतलब बड़ोखोका के साथ रहने का मतलब ये तुम मेरे साथ रहते हो। एंड एक बार इस प्रसंग कर मैं एक बात बताना चाहूंगा। तब तत्कालीन संस्कृत के बहुत ही बड़े प्रोफेसर थे, विद्वान थे, सिद्धेश्वर भट्टाचार्य बोल के। वो श्री ठाकुर के पास आए थे। उन्होंने ठाकुर जी का संग लाभ किया, बहुत सारी चीजें देखा। फिर ठाकुर जी को एक क्वेश्चन किए, ठाकुर आपने जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किया है, इतना बड़ा जो आपने सृष्टि किया है, ये सब चीजें आपके बाद इस सबको कौन देखभाल करेगा, कौन इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलाएगा? ठाकुर हंस के बोल रहे हैं, इसके बाद एक ही आदमी इसको ले सकता है, वो है मेरा बड़ा बेटा, मेरा एल्डेस्ट सन। क्योंकि ठाकुर वहां पे एक बात ऐड कर रहे हैं, मैंने सुना है, शास्त्र में लिखा है कि जो बड़ा बेटा होता है, द एल्डेस्ट सन हैज द राइट टू द सुप्रीम नॉलेज। ठाकुर बोल रहे वो ब्रह्म ज्ञान, बड़खोका के पास ब्रह्म ज्ञान है। बड़खोका इज नॉट ओनली माई सन बाय बर्थ, इज माई बट ऑल्सो ही इज अ सन बाय कल्चर। रेत जात संतान भी है और मेरा कृष्ण जात संतान भी है। जो इतना जो भरोसा था श्री ठाकुर को अपने बड़खोका के ऊपर, अपने बड़े बेटे के ऊपर, हम उनके लाइफ में वो देखे हैं, जो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। इसलिए ठाकुर एक अपनी वाणी में बोल रहे हैं,
ज्येष्ठे ज्येष्ठे लीला, जो बड़ा होता है, घर का जो बड़ा बेटा होता है, ठाकुर बोल रहे हैं उनके अंदर जो ब्रह्म ज्ञान है वो ज्यादा ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसीलिए हम लोग समय क्रम में देखते आ रहे हैं, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, उसके बाद परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बावाईदा, पूजनीय अबिंदा, जो रेत धारा है उनका, वो धीरे 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 क्रमागत करके हम उनके शरीर में हम देख रहे हैं और उनका लीला भी देख रहे हैं। तो आइए इस सत्संग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री धृतिकाम महांती, एक्चुअली नाम बोलने में अजीब लग रहा है क्योंकि मैं बचपन से उनको मामू बुलाता हूँ, मेरे रिश्ते में वो मामू होंगे। तो ही इज करेंटली न्यूज एडिटर इन संवाद पोर्टल, इज डूइंग जॉब इन ओडिशा। वो ठाकुर जी के सह प्रतिनिधिक भी हैं और ठाकुर जी के सुनामधारी जो मेरे जो नाना जी थे पूज्य सीताकांत महांती, उनके बड़े बेटे हैं, ज्येष्ठ बेटे हैं। तो उनका ठाकुर जी को लेके, शिष्य बड़दा को लेके बहुत सारे अनुभूतियां हैं, हम उनसे सुनना चाहेंगे। मामू आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय गुरु। जय गुरु। प्लीज बोलिए। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा रातुल चरण तल कोटि कोटि प्रणाम। आज इस सत्संग में इंटरनेट के माध्यम में जुड़े हुए जो भी ठाकुर जी के ऋत्विक, कर्मी, गुरु भ्राता, माए, सबको मेरा आंतरिक राव और जय गुरु। आज की ये जो पावन अवसर है, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की पवित्र तिथि, तिरोधान तिथि, इसी अवसर में मुझे उनका बारे में कुछ बोलने के लिए ये जो अवसर मिला है, उनका जाजन के माध्यम में सेवा करने के लिए ये जो अवसर मिला है, इसीलिए मैं आभारी हूं। ये वाला बेसिकली आई स्पीक्स इन ओडिया एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। तो हिंदी में मेरा कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ ये हो जाए, तो आप उसको क्षमा कर देना। आज श्री श्री बड़दा की पवित्र तिथि पर उनके बारे में मेरा जो अनुभूति है, मैंने जैसे उनको अनुभव किया है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन्होंने बोला, प्रीतोष ने बोला, हम उड़ीसा से हैं, तो श्री श्री बड़दा की उड़ीसा के साथ जो उनका जो संपर्क, भावगत संपर्क थे और अनुभूति है, उसका बारे में मैं आलोचना रखूंगा। तो पहले मैं शुरू करता हूं, उड़ीसा का जो संस्कृति है, धर्मीय धारा है, उसमें श्री जगन्नाथ को श्रेय माना जाता है। तो मैं शुरू करूंगा कैसे जो लोग श्री जगन्नाथ कोई भक्त है, वो श्री श्री बड़दा के अंदर श्री जगन्नाथ को अनुभव किए हैं। मैं पहले घटना आपके बारे में, आपके सामने में लाना चाहता हूं। यह है 1989। तब श्री श्री बड़दा सपरिवार पुरी में जो हमारा ठाकुर बाड़ी है वहां रहते थे। एक दिन मध्याह्न भोग होने के बाद जो हमारा सत्संग का जो जगन्नाथ मंदिर में जो पंडा बाप जो पूजक थे सत्संग का, वो आके ठाकुर बाड़ी में पहुंच हुए। तो उन्होंने बोला कि श्री श्री बड़दा के लिए मैंने जगन्नाथ की माला लाई हूं, आशीर्वाद माला, उनको मुझे अर्पित करना है। तो श्री श्री बड़दा को जाके, हमारा दिवंगत ऋतिक थे जतेंद्र मोहन बसु, तब वो थे, तो उन्होंने जाके श्री श्री बड़दा को बताया कि ऐसे जो हमारा पंडा है सूर्य नारायण राय गुरु, उनका नाम था, वो आए हैं जगन्नाथ की माला देने के लिए। तो श्री श्री बड़दा ने बुलाया उनको। श्री श्री बड़दा बैठे हुए हैं पूरी ठाकुर माड़ी में।
तो जब वो डोर के पास पहुंचे, श्री बड़दा उनको देखा और जोर गला से, जैसे उनका स्वभाव सिद्ध में बोला, बोलिए क्या बोलना है। तो वो बोले कि मुझे ये जगन्नाथ की माला में लाई हूं आपके लिए, आपको देना है। तो ठीक है, वो बोले आइए। वो जो पांडा थे सूर्य राणा रायपुर, वो धीरे धीरे से बड़दा की जो आवास थे, जो घर था, वो धीरे धीरे बड़दा की तरफ चले। तो 2-4-5 कदम जाके वो झट से ठहर गए और यहां से वो पीछे मुड़ के दौड़े दौड़े तूफान जैसे निकल गए, भागे भागे नीचे चले गए। तब बड़दा फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, तो इनका पीछे पीछे जो पांडा है, उनका पीछे पीछे जतिनदा भी, और उनका पीछे पीछे चला है नीचे। क्या हुआ क्या हुआ, आपने चले क्यों आए? तो बोले मुझे श्री बड़दा का ये जो आंख है, चकाचक आंख बोलते हैं, वो आंख देख के मुझे भय आ गया। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगा जैसे जगन्नाथ का जो गोल गोल आंखें हैं, वो आंख मुझे देख रहा है। क्या है? जब वो आगे जाते हैं और बड़दा किसी से बड़दा की आंख में उनका आंख मिलता है, वो देखते हैं कि बड़दा की जगन्नाथ की आंख जैसे गोल गोल आंखें उनको देख रहा है। तो ये वो डर के, भक्ति भाव से डर के वहां से और खड़े नहीं हो पाए, वो नीचे चले आए। तो वो बोले मैं और नहीं जाऊंगा, इतना ही काफी है। ये जो घटना है, आचार्य देव श्री दादा ने लिखा है। ये जो आत्मजनक कथा बोल के एक पुस्तक जो बुक निकला है सत्संग का, इसमें श्री आचार्य देव श्री दादा ने श्री बड़दा के बारे में जो लिखा है, उसमें इस कहानी, इस घटना को उसने स्थानित किया है। तो श्री बड़दा की अंदर ये वाला जो जगन्नाथ मंदिर का पूजक, वो जगन्नाथ को देखता पाया। और एक वही आत्मजनक श्री दादा, आचार्य देव श्री दादा का ये जो लिखा हुआ है, उसमें और एक घटना है, वो घटना मैं बोलता हूँ, वही पुरी के बारे में है। ये है 1992 का घटना है। तब भी श्री बड़दा एक लंबे समय के लिए पुरी में स्टे रहते थे, सपरिवार थे। तब श्री बड़दा को देखने के लिए बंगाल से, बिहार से, आसाम से सब भक्त पुरी आते थे, क्योंकि 3-4 मास 6 मास उनका उधर रहना होता था। आसाम का एक जाने माने ऋतिक, वो भी दिवंगत हो गए, कामिनी डेका था उनका नाम। वो आसाम से आए, पुरी पहुंचे और एक होटल में ठहरे। तो होटल में ठहरने से उनका होटल का एक बॉय था, जिसका उम्र था 13 या 14 साल है। तो वैसे उनका साथ कामिनी डेका जी का से बात हुई, तो उन्होंने पूछा, अच्छा बाबू, पुरी में देखने के लायक चीज क्या है? तो वो बोला, पुरी में 2 चीज देखने के लिए है। क्या ना? एक है भगवान जगन्नाथ और दूसरा है इंसान जगन्नाथ। वह चकित रह गए। इंसान जगन्नाथ क्या है? भगवान जगन्नाथ तो मुझे पता है, इंसान जगन्नाथ क्या है? तो वो बोला, आपको पता नहीं? ये वाला जो सत्संग का मंदिर है ना, वहां जो गुरुजी रहते हैं, वो इंसान जगन्नाथ है। जगन्नाथ के जैसा उनका बड़ा बड़ा आँखी है, और हर दिन सुबह और शाम लोग लाइन में आके उनका दर्शन करते हैं। वो है इंसान जगन्नाथ। आप जाके उनका दर्शन कर लीजिए। तो यही बात है। तो ये और कुछ बोलने का नहीं, यहाँ से ही ये जो 2 घटनाएं आचार्य देव ने लिखा है श्री बड़दा के बारे में, उसी में पता चलता है श्री बड़दा कौन है। श्री बड़दा वही है जिनका अंदर हम ईश्वर को, श्री ठाकुर को, वही जगन्नाथ को भी हम उनका अंदर देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वही है श्री बड़दा। और मेरा जीवन में मेरा सौभाग्य है, मैंने बचपन से भी श्री बड़दा की दर्शन किया हूं,
थोड़ा थोड़ा उनका सानिध्य में आना का सुयोग मुझे मिला है। तो मैं मेरा जीवन का श्री श्री बरदा के साथ मेरा जो अनुभूति है वो मैं आपके साथ सबका साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जो हम जो ईश्वर को बोलते हैं क्या, वो अंतर्यामी है, वो भावग्राही है, वो अंतर को पहचानते हैं, अंतर में क्या चलता है वो नाप लेते हैं। भावग्राही है, जो भाव को ग्रहण करते हैं। वो कैसे अंतर्यामी है, कैसे भावग्राही है सदगुरु श्री श्री बरदा, उसी का बारे में मेरा जो अनुभूति है मैं अभी बोलूंगा। मेरा जो नाम है वो धृतिकाम, वही ये जो नाम मेरा, ये श्री श्री बरदा ने ये नाम आशीर्वाद किया है। इस नाम के साथ एक छोटा सा घटना है, कहानी है, कैसे मिरेकल हुआ है वही मैं आपको बताऊंगा। मेरा जन्म हुआ 1969 2 मई में, और ठाकुर जी का 1969 जनवरी में ठाकुर जी का देहांत हो गया था। तब ठाकुर जी का अवर्तमान के बाद मेरे जो पिताजी थे उनको मालूम नहीं था कि नामकरण जो हो रहा था ठाकुर के समय में वही नामकरण श्री श्री बरदा करते हैं या नहीं, उनको पता नहीं था। तो मेरा जन्म होने का बाद ठाकुर जी का देहांत का जस्ट 4 महीने के बाद मेरा जन्म है। मेरा माँ, जब मैं पेट में था, मेरा माँ ठाकुर जी का दर्शन किया था। तो मेरा जन्म का बाद पिताजी ने मेरा नाम अत्यंत श्रद्धा से रख लिया, सात्विक जीवन, अच्छा नाम था। लेकिन उनका मन में एक आकांक्षा थी, एक आवेदना था, कि वेदना थी कि मेरा बड़ा बेटा का नाम वहां से आशीर्वाद से नहीं आ सकता, तो क्या करें। एक उसके अंदर में एक व्याकुलता थी। ठीक है, ऐसे चला। धीरे धीरे वो सत्संगी काम में एक्टिव हुए। 1972 में मेरा पिताजी को SPR का पांजा श्री श्री बरदा ने आशीर्वाद किया था। तो तब मेरे जन्म होने का 2-3 साल का बाद उनको पता चला कि श्री श्री बरदा भी नामकरण आशीर्वाद करते थे। तो 1972 में मेरा छोटा भाई का जन्म हुआ। तब एक प्रवीण ऋतिक थे उड़ीसा की, वो आश्रम माइट भी थे, सुरेश चंद्र देव शर्मा। वो उनका माध्यम से मेरे पिताजी श्री श्री बरदा के नामकरण के लिए आशीर्वाद मांगा। तो सुरेश दा जाके श्री श्री बरदा के पास निवेदन किए कि भुवनेश्वर जो सीताकांदा आছেন ওনার ছোট ছেলের নামকরণ চাই, প্রার্থনা করছেন আপনার কাছে। বাংলা তো বললেন, ইজ স্পোকেন বেঙ্গলি। তো শ্রী শ্রী বরদা সঙ্গে সঙ্গে বললেন कि আমি কি বড় ছেলের নাম দিব না, मैं क्या बड़ा बेटा का नाम मैं नहीं दे सकता। वो एकदम आश्चर्य हो गए ना, हाँ आप क्यों नहीं, वो आप कृपा करके आशीर्वाद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तब ने श्री श्री बरदा ने बोला ठीक है, बड़ा बेटा का नाम धृतिकाम और छोटा बेटा का नाम कृतिकाम। तो ऐसे ही जो मेरा पिताजी का अंदर जो व्याकुलता थी, जो आकांक्षा थी, जो आवेग थी, जो भावना थी, वो उसको परिपूर्ण कर दिया। उनका भाव ग्रहण करके वो उनका मन में जो संवेदना थी, जो आकांक्षा थी, उसको परिपूर्ण कर दिया। वही तो भावग्राही है, वही तो अंतर्यामी है। तो इसका बाद और एक छोटा सा घटना मेरा साथ हुआ था, मैं अभी बोलूंगा, शेयर करूंगा। ये होगा 1974 या 75 होगा। तब श्री श्री बरदा का ओडिशा परिक्रमा हुआ था। हमारा भुवनेश्वर में जो इतना बड़ा सा मंदिर है, ये वाला जो गेस्ट हाउस वगैरह है, वो कुछ नहीं था। एक भाड़ा सा छोटा सा घर में सत्संग केंद्र चल रहा था। तब श्री श्री बरदा आए थे, तो उनके लिए एक गवर्नमेंट का एक बड़ा सा क्वार्टर अरेंज किया गया था। श्री श्री बरदा उधर रहते थे।
तो मैंने गया मेरा माँ के साथ, पिताजी के साथ जाके बड़दा के दर्शन किए, प्रणाम की। तो घर पे आए तो पिताजी उधर रह गए। तो हठात मेरे मेरे मन में भावना आया कि मैं श्री बड़दा को चॉकलेट दूं, चॉकलेट अर्पण करूं। तो मेरा पिताजी जब घर लौटे तो मैंने बोला, तो पिताजी बाबा मुझे श्री बड़दा को चॉकलेट देना है। वो बोले, देख श्री बड़दा का उम्र क्या है, तुम क्या चॉकलेट क्या दोगे? अच्छा है, तुम्हारे मन में कुछ देने के लिए आग्रह है तो अच्छा है, हम एक काम करेंगे, हम चॉकलेट नहीं अच्छा सा संदेश लेकर श्री बड़दा के भोग के लिए हम निवेदन करेंगे। ऐसे बोल के पिताजी चले गए। वो जाते हैं श्री बड़दा के पास। इवनिंग में प्रेयर होता है। प्रेयर होने के बाद श्री बड़दा भक्तजनों के साथ घेर में बैठे हुए हैं, आलोचना चल रहा है। इसी में हठात श्री बड़दा बोलते हैं, कुछ लोग सोचते हैं जो बूढ़ा है वो चॉकलेट उसको अच्छा नहीं लगता है, क्यों? ये बूढ़ा आदमी होने से क्या हो, वो भी चॉकलेट खा सकता है। तो मेरे पिताजी स्तंभीभूत हो गए, क्या इससे बड़दा बोल रहे हैं? तो उनको उनका अंदर वो जो कनेक्शन था वो पता चल गया कि बड़दा ये वाला मुझे मेरा बेटा जो बोल रहा था वो भी बड़दा जानते हैं। तो वो इमीडिएटली क्या करें, वो इमीडिएटली एक गुरु भाई को बोले कि तुम जाओ, जैसे भी वो चॉकलेट का एक पैकेट, चॉकलेट का डिब्बा खरीद करके मेरे घर में दे देना, क्योंकि उन्होंने उनको श्री बड़दा के पास रहना था। तो तब भुवनेश्वर छोटा सा शहर, वो गुरु भाई गए तो बहुत सारी दुकान खोजे, लेकिन चॉकलेट का डिब्बा कहीं भी नहीं मिला। वो ढूंढ ढूंढ के एक ही दुकान मार्केट में वो बंद करने जा रहा था। तो उसको पूछा कि चॉकलेट का डिब्बा है? वो बोला हाँ डिब्बा है, एक ही डिब्बा है, वो बहुत दिन से पड़ा हुआ है, वो सेल नहीं हुआ है, वो आप ले लीजिए। तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो एक ही डिब्बा जो मिला वो लेके हमारा घर आए रात में। ठीक है, तो नेक्स्ट सुबह जो मॉर्निंग हम में गए, मेरे पिताजी माताजी हम सब गए। मेरा याद है 1 रुपए का प्रणामी में हाथ में और चॉकलेट डिब्बा लेके श्री बड़दा के समीप में गया। तो जो पास में थे बोल दिए कि सीताकांदा का बेटा है, वो आपको चॉकलेट देना चाहते हैं। श्री बड़दा झट से आनंद से मेरे हाथ से वो डिब्बा ले गए एवं मेरा प्रणामी भी ले गए। पास में रंगामा बैठे हुए थे। तो बड़दा पहले वो चॉकलेट का डिब्बा खुलने चाहा, लेकिन वो खुला नहीं। तो इसके बाद रंगामा को दे दी, ठीक है, बोले इसको गाड़ी में रख दो। इसके बाद वो जो सुरेश दा थे उनको श्री बड़दा ने बुलाया पास, 20 रुपया उनको दिया। श्री बड़दा ने दिया कि बोला देखो ये जो लड़का है, मेरे जाने का बाद 20 रुपए में मिठाई, अच्छा मिठाई खा के उसको पेट भर मन भर उनको खिलाना। तो श्री बड़दा का प्रत्यागमन के बाद वो सुरेश दा लेके आए और मुझे खिलाए। तो इधर बात क्या है, ये अंतर्यामी है श्री बड़दा। एक छोटा बच्चा जो बोल रहा है, बच्चा का मन में जो भावना आ रहा है वो सब कुछ समझ लेते हैं। वो सब कुछ, सबका भावना, सबका आकांक्षा, सब कुछ पूर्ण करते हैं। तो वही है अंतर्यामी। हमारा जो गाना है ना, हे राधा स्वामी अंतरतम मम अंतरजामी। तुम्हें अंतर का इतना क्लोज टू हार्ट, अंतरतम और अंतर्यामी, जो अंतर को पहचान के अंतर का परिचालन करता है। तो अभी तो समय हो गया है, तो मुझे साधना है। ये वाला ऐसे ही मेरा अनुभव है श्री बड़दा। तो श्री बड़दा, ये जो इतना सारा डिस्कशन कर, ठाकुर जी ने बोला है बड़दा और बड़खोका और मेरे का अंदर कोई प्रभेद नहीं है, वही है। जिन्होंने ठाकुर जी को नहीं देखा वो ठाकुर जी को, श्री बड़दा का अंदर ठाकुर जी को अनुभव किया है। ऐसे अभी जो श्री बड़दा को नहीं देखा, आचार्य देव श्री दादा के अंदर में दादा उनको अनुभव कर रहे हैं। वही एक ही धारा अभी प्रभावित हो चुका है। अभी बाबाईदा है, अबिंदा है, तो वही धारा प्रभावित हो रहा है। तो उनको ठाकुर जी का जो आदेश निर्देश है, उनका माध्यम से
उनका मुख से, उनका जीवन चलना से हमको पकड़ना है और वही रास्ता में चलना है। अभी तो समय खत्म हुआ है, एक ही शेष में एक बानी बोल के मैं मेरा जाजन खत्म करूंगा। अभी तो आपको पता है ये जो टाइम है, आज तो सत्संग हम वेब में कर रहे हैं, क्यों कि ये जो कोविड है हमको एकत्र बैठ के सत्संग करना का सुযোগ नहीं दे रहा है। सो वी आर फाइटिंग विद कोविड। और जो लोग कोविड के साथ फाइट कर रहे हैं उनको आज बोल रहे हैं कि वो योद्धा है, कोविड योद्धा। लेकिन 1 साल पहले ठाकुर जी ने सत्संग, 100 साल पहले होगा, ठाकुर जी ने प्रतिटी सत्संग को बोला है, वो तुम ये जो युद्ध क्षेत्र है वो क्षेत्र में तुम योद्धा नहीं, तुम्हारा दायित्व सेनापति से भी ज्यादा है। ठाकुर की जो वाणी है वो बोलते हैं युद्ध क्षेत्र में सेनापति के दायित्व से तुम्हारा दायित्व बहुत ज्यादा है। तुम्हारा संग्राम है अगेंस्ट डेथ, डिजीज, डिसइंटीग्रेशन, इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी। मृत्यु, व्याधि, विभाजन, अज्ञता और दारिद्र्य के विरुद्ध में है। इस सम्रांगण में जैसे एक ही मूर्त नष्ट हो जाए, परमपिता के इच्छा और चाहेदा पूर्ण में ही तुम्हारा एकमात्र कार्य है। प्राण का व्याकुलता, कठोर संकल्प और तीव्र संवेग के साथ लगे जाओ, देखोगे तुम्हारा तपस्या का महिमा में असंभव संभव हो जाएगा। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपके बातें बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस लेके आया हमारे सत्संग में, एनवायरनमेंट में। आपके एक्सपीरियंसेस, इट वाज ए ट्रेजर फॉर अस। तो सत्संग को आगे लेते हुए मैं यहाँ पे छोटा सा बात कहना चाहूंगा। एक बार श्री ठाकुर एक बिल्ली को लेके हाथ में लिए हुए थे और उनको थोड़ा सा एक थोड़ा सा रैश दे दे, चींटी काट दे तो बिल्ली वहां से भाग गई थी। लेकिन तो श्री ठाकुर वहां कहते हैं एक कुकुर और बिल्ली के बीच में यही डिफरेंस है कि डॉग इज द मोस्ट डोमिसाइल और मोस्ट जो विश्वस्त जानवर है, लेकिन क्योंकि वो अपने मास्टर को कभी मुंह नहीं फेरता, चाहे कितनी भी दिक्कत हो। मास्टर अगर किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो कुकुर का ये स्वभाव है कि वो अपने मास्टर को रक्षा करने का ट्राई करेगा, चाहे वो उसके एबिलिटी के रेंज में आए या फिर ना आए। तो इसी बात को लेके आगे श्री बरदा एक जगह पे कहते हैं, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव एस्पायर्ड टू बिकम हिज डॉग। All the thoughts, intelligence of a dog is directed towards serving the interest of the master. So I am also trying to become the dog of the ideal. If I succeed in doing that properly and perfectly, only then I shall deem my life meaningful. I don't want anything more than that. तो इष्ट प्राणता के चरम पे थे श्री बरदा। और श्री बरदा के हम कंट्रीब्यूशंस के बारे में, उनके जो लीडरशिप स्किल्स थे, उनके जो बहुमुखी प्रतिभा में, ये सब अगर कुछ डिस्कशन करेंगे तो श्री बरदा ने 1987 सितंबर 2 जिस दिन श्री ठाकुर जी का बर्थ सेलिब्रेशन होता है, उस दिन उनके नेतृत्व में जो श्री ठाकुर का जन्मोत्सव पालन हुआ था, उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्टेज स्टैंप इशू किया था श्री ठाकुर जी के इमेज रख के। और एक और बात है, सत्संग नगर हॉल्ट स्टेशन है जसीडीह से बैद्यनाथ धाम रेल रूट पे, वो बरदा के तत्वावधान में बनाया गया था, क्योंकि वो ताकि जो आते हैं भक्त उनके लिए वो हो। और श्री बरदा ने बहुत सारी चीज, जैसे जो सत्संग नगर का जो रोड है वो खुद अपने हाथों से कलेक्शन किए थे। और फिर श्री बरदा ने बहुत सारे जो सत्संग पब्लिशिंग हाउस की जो बुक्स हैं उनके बंगाली से डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन कराने का बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। ट्रांसलिटरेशन नहीं, ट्रांसलेशन, सो दैट जो ठाकुर जी का भाव है वो लोगों तक पहुंच पाए। और जो श्री ठाकुर जो आशीर्वाणी था उसको छड़ार गान के रूप में जैसे हम लोग गान करते हैं, उसका शुरुआत भी श्री बरदा ने किया था। और उनके तत्वावधान में जो स्नानोत्सव है, जो देवघर आगमनी उत्सव है, ये और जो हमारा फिक्स्ड प्रेयर टाइम टेबल है मॉर्निंग और इवनिंग, ये सब बरदा के कंट्रीब्यूशन से हुआ था। तो ये उनका बहुमुखी प्रतिभा का एक पर्सपेक्टिव है जिसमें हम श्री ठाकुर जी को उतने अच्छे से समझ पाते हैं या फिर उनको आराधना कर पाते हैं। तो
अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, सिसी बड़दा 5 अगस्त 1994 6:09 शाम में इवनिंग प्रेयर का आसपास का टाइम था, जब वो ये धाम छोड़ के चले गए। वो स्थान था पूरी ठाकुरबाड़ी सत्संग, जो हम लोग इमेज देख रहे हैं, उन्हीं का समाधि है जो पुरी में है। एंड मुझे ये दिन भी याद है, शायद मैं उस टाइम पे स्टैंडर्ड 1 या 2 में था, जो और मैंने देखा है भक्तों को, उनको कैसे रोते हुए। हम लोग भाग्यशाली हैं जो शिष्य बड़दा को जो देख पाए हैं, या फिर आज भी शिष्य बड़दा का जो लिगेसी है दादा आगे लेके चल रहे हैं। आचार्य परंपरा जो ठाकुर जी बोल के गए थे वो आज भी चल रहा है, आचार्य देव, और जिनके बारे में बड़दा ने खुद बोल के गए थे कि योर अपीयरेंस एंड माय अपीयरेंस आर क्वाइट सिमिलर, व्हेन यू वॉक इट सीम्ड एज इफ आई एम वॉकिंग। ये शिष्य बड़दा शिष्य दादा के बारे में बोल के छोड़ के गए हैं, और शिष्य वो लिगेसी उनके साथ छोड़ के गए हैं, और हम आज आचार्य देव का सानिध्य लाभ कर रहे हैं, और उनके संग लाभ करके उनके द्वारा हम उसी महिमा को अनुभव करते हैं। इतना कह के अब हम छड़ार गान, मैं अनुरोध करूंगा प्रणवेश भाई से, जो छड़ार गान को करेंगे। वॉइस आ रहा है? हाँ, वॉइस आ रहा है। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। सत्संगो की जय, सत्संगो की जय, सत्संगो की जय। পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান, সেই ছেলে হয় সাম্য প্রাণ। পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান, সেই ছেলে হয় সাম্য প্রাণ। অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম বলে জানিস তাকে। অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম বলে জানিস তাকে। ধর্মে সবাই বাঞ্চে বাড়ে, সম্প্রদায়টা ধর্ম না রে। ধর্মে সবাই বাঞ্চে বাড়ে, সম্প্রদায়টা ধর্ম না রে। নাধরে প্রেরিত বর্তমান, অন্ধতময় হয় প্রয়াণ। নাধরে প্রেরিত বর্তমান, অন্ধতময় হয় প্রয়াণ। পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান, সেই ছেলে হয় সাম্য প্রাণ। পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান, সেই ছেলে হয় সাম্য প্রাণ। যজন যাজন ইষ্টভীতি করলে কাটে মহাভীতি। যজন যাজন ইষ্টভীতি করলে কাটে মহাভীতি। ইষ্ট নাই নেতা যেই, জমের দলাল কিন্তু সেই। ইষ্ট নাই নেতা যেই, জমের দলাল কিন্তু সেই। একাদেশে চলে যারা, তাদের নিয়েই সমাজ গড়া। একাদেশে চলে যারা, তাদের নিয়েই সমাজ গড়া। আর্য স্থান পিতৃস্থান পূজ্যমান। আর্য স্থান পিতৃস্থান সবাই উচ্চ পূজ্যমান। পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান, সেই ছেলে হয় সাম্য প্রাণ। পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান, সেই ছেলে হয় সাম্য প্রাণ। মাতৃভক্তি অতুট যত, সেই ছেলে হয় কৃতি তত। মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর। মাতৃভক্তি অতুট যত, সেই ছেলে হয় কৃতি তত। মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর। মাতৃভক্তি অতুট যত, সেই ছেলে হয় কৃতি তত। মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর।
শিক্ষকে নাই স্টেটান কে জাগাবে ছাত্র প্রাণ, শিক্ষকে নাই স্টেটান কে জাগাবে ছাত্র প্রাণ, পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান সেই ছেলে হয় সাম্য প্রাণ, পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান সেই ছেলে হয় সাম্য প্রাণ, সাম্য প্রাণ সাম্য প্রাণ সাম্য প্রাণ। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम राजा जगत जनन श्री श्री वर्मा की, परम राजा जगत जनन श्री श्री वर्मा की, परम राजा जगत जनन श्री श्री वर्मा की, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की, परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य दादा की, परम पूज्य पाद आचार्य श्री श्री दादा की, परम पूज्य पाद आचार्य श्री श्री दादा की, तत्व संघ की, तत्व संघ की, तत्व संघ की, वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्यपुत्रम वंदे मातृवर्गम वंदे ओम कृष्ण दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय करुणामय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु।